हेलो दोस्तों, आर के मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको किसान दिवस के बारे में बताऊंगा। यह कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसका क्या इतिहास है, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी दोस्तों मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसान हमारी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। किसान दिवस के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुका राष्ट्रीय किसान दिवस एक राष्ट्रीय अवसर है जो हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सम्मान में मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस पूरे राष्ट्र में बड़े उत्साह और रुचि के साथ मनाया जाता है। इस दिन इस कार्यक्रम का जश्न मनाने के लिए कृषि के ऊपर कई वाद विवाद कार्यक्रम, समारोह, सेमिनार और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय किसान दिवस को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सम्मान में मनाया जाता है। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक उन्होंने एक बहुत ही छोटे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। वे बहुत ही सरल और साधारण दिमाग वाले व्यक्ति थे जिन्होंने अत्यंत सरल जीवन व्यतीत किया। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारतीय किसानों के जीवन में सुधार के लिए कई नीतियां शुरू की। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह के आकर्षित करने वाले व्यक्तित्व और किसानों के पक्ष में विभिन्न लाभकारी नीतियों ने जमींदारों और धनियों के खिलाफ भारत के सभी किसानों को एकजुट किया। उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए प्रसिद्ध नारे जय जवान जय किसान का पालन किया। चौधरी चरण सिंह बहुत ही सफल लेखक थे और उन्होंने कई किताबें भी लिखी जो किसानों और उनकी समस्याओं पर अपने विचारों को दर्शाती हैं। उन्होंने किसानों के जीवन में सुधार के लिए विभिन्न समाधानों के रूप में बहुत प्रयास भी किया। चौधरी चरण सिंह किसान के परिवार के थे और इस तरह उन्होंने भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री होने के बावजूद अत्यंत सरल जीवन जिया। भारत मुख्य रूप से गांवों की भूमि है और गांवों में रहने वाले अधिकांश आबादी किसानों की है और कृषि उनके लिए आय का मुख्य स्रोत है। अभी भी भारतीय आबादी का 70% खेती के जरिए उत्पन्न आय पर निर्भर करता है। भारत एक दिलचस्प कृषि यात्रा का गवाह है। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा में विकसित 60 के दशक के दौरान हरित क्रांति ने देश की कृषि तस्वीर को बदल दिया। इससे उत्पादकता में वृद्धि हुई और इस तरह भारत विभिन्न कृषि वस्तुओं में आत्मनिर्भर हो गया। किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है। कृषि भूमि का देश भारत 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाता है ताकि हमारे देश के किसानों द्वारा किए गए महान कार्य को सम्मान दिया जा सके। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह आदर्श जाट नेता थे और एक किसान परिवार से संबंध रखते थे। यही कारण था कि वे खुद को किसानों के मुद्दों से जुड़ा हुआ रखते थे और उनको समर्थन करने का भरपूर प्रयास करते थे। जब वे 1979 में भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने किसानों के जीवन में सुधार के लिए कई बदलाव किए। यह एक दिलचस्प तथ्य भी है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह ने कभी भी लोकसभा का दौरा नहीं किया। मोरारजी देसाई के शासनकाल के दौरान उन्होंने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया। उन्होंने 1979 के बजट को पेश किया जिसे किसानों की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया था। भारतीय किसानों के पक्ष में इसकी कई नीतियां थी। महान किसान नेता की ये पहल उन सभी किसानों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें जमींदार और धन दंडियों के खिलाफ एकजुट होने की शक्ति प्रदान करती है। कृषि निर्माण के पीछे विधानसभा में चौधरी चरण सिंह द्वारा पेश किए गए प्रसिद्ध बाजार विधेयक थे। विधेयक का उद्देश्य जमींदारों के लालच और अत्याचार के खिलाफ किसानों की भलाई की रक्षा के लिए था। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम भी उनके द्वारा शुरू किया गया और लागू किया गया। नई दिल्ली में प्रसिद्ध किसान घाट उत्तर के किसानों के समुदायों से संबंधित कारणों के साथ उनकी भागीदारी के कारण चौधरी चरण सिंह को समर्पित है। वह एक शौकीन लेखक भी थे और उन्होंने किसानों और उनके साथ समस्याओं से जुड़े हुए समाधानों के बारे में अपने विचार लिखे हैं। चौधरी चरण सिंह की मृत्यु
29 मई 1987 को हुई थी। दोस्तों 23 दिसंबर को जन्मे विनम्र व्यक्ति चौधरी चरण सिंह भी किसान थे। वह बहुत विनम्र और दयालु नेता थे और किसानों में बहुत लोकप्रिय भी थे और इस तरह उन्हें किसानों का नेता भी कहा जाता था। चौधरी चरण सिंह जयंती या चरण सिंह का जन्म दिवस 23 दिसंबर को है। यह किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूंकि किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए हमारा राष्ट्र चौधरी चरण सिंह की याद में किसान दिवस मनाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह स्वयं एक किसान थे और उन्होंने बेहद सरल जीवन का निर्वाह किया। वे किसान के परिवार के थे, इसलिए उन्होंने भारतीय किसानों के जीवन में सुधार लाने के लिए बहुत प्रयास किए। यह कहना गलत नहीं है कि किसान हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी हैं और भारत के आर्थिक विकास के लिए बहुत योगदान करते हैं। अधिकांश भारतीय जनसंख्या गांवों में रहती है और खेती ही उनके लिए आय का मुख्य स्रोत है। इस प्रकार भारतीय किसानों को समर्पित एक दिन न केवल उनके उत्साह में वृद्धि करेगा, बल्कि उनके लिए लोगों को मन में सम्मान भी पैदा करेगा। हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, खासकर उन राज्यों में जो खेती में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि। किसान और ग्रामीण समुदाय के सदस्य अपने प्यारे नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न कृषि समारोह आयोजित करते हैं। इस दिन विभिन्न बहसें, वाद विवाद, चर्चाएं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। किसानों से संबंधित कई मुद्दे पर चर्चा की जाती है और प्रतिभागियों को साझा करने और समाधान का सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। राज्य सरकारें इस दिन का उपयोग किसानों के पक्ष में नए बिलों को लागू करने के लिए करती हैं। किसानों के प्रतिनिधियों को भी समारोह के लिए आमंत्रित किया जाता है और अपने मुद्दों और समस्याओं को सामने रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस पर अतीत के महान और उदार नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाती है, जो किसानों के कल्याण और विकास के प्रति समर्पित थे। दोस्तों चौधरी चरण सिंह को मिट्टी का पुत्र माना जाता है, जो किसानों के समुदाय से संबंधित है। राष्ट्रीय किसान दिवस एक स्वतंत्र और मजबूत भारतीय किसान का सम्मान है। पूरा राष्ट्र महान उत्साह के साथ इस दिन को मनाता है। संदेश और नारे सोशल मीडिया पर साझे किए जाते हैं। आज के युवा भारतीय किसानों की समस्याओं के प्रति अधिक चिंतित है और उनकी हालत सुधारने के लिए कई नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करते हैं। समय समय पर केंद्र सरकार किसानों को दिए गए ऋणों को माफ कर देती है। कई नीतियों की घोषणाएं और खेती के सुधार के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार करने के बावजूद भारत में कृषि हालत अभी खराब है। हर साल भारतीय किसानों को प्राकृतिक संकट जैसे सूखा, बाढ़, खराब गुणवत्ता वाले बीज आदि से लड़ना पड़ता है। हालांकि पिछले 10-15 वर्षों से भारत के किसानों को सरकार से बहुत राहत मिल रही है, जैसे कि उनके उत्पादन के लिए उचित मूल्य प्राप्त करना, ऋण पर छूट, खेती के लिए नई तकनीक का उपयोग करने की सुविधा आदि। लेकिन अभी भी किसानों और उनकी कृषि पद्धतियों की स्थिति में सुधार करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है, तभी हमारा देश सही अर्थों में एक विकसित देश बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको किसान दिवस से रिलेटेड सारी छोटी बड़ी जानकारी दे दी होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर करें, अपने किसानों भाइयों के साथ जरूर इसे शेयर करें ताकि उनको भी इस दिवस के बारे में पता चल सके। हालांकि हर किसान को इस दिवस के बारे में नहीं पता, उन्हें ये जानकारी होना जरूरी है। दोस्तों अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव हर जगह इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप किसानों की दशा क्या वो बेहतर है या और बेहतर की जा सकती है, जो भी आपके मन में राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों जय किसान लिखना भी ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।